10वें दम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। एक चैट के चक्रव्यूह में फंस चुकी हैं अभिनेत्री, उभरती हुई अभिनेत्री अनन्या पांडे। इसके अलावा 10वें दम में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एलएसी पर 44 सेकंड में दुश्मन होगा तबाह, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि किस तरह दो देश ताइवान पर अमेरिका और चीन कैसे उन दोनों के बीच में ठन गई है। लेकिन रोज की तरह रिपब्लिक भारत आपके सामने सवाल रखता है जिस पर आपको अपनी राय देनी होती है, अपना ओपिनियन देना होता है। तो जल्दी से देख लीजिए कू ऐप यूजर्स आज का सवाल क्या है। तो आज का सवाल है, आपको बताते हैं जिस सवाल पर आपको अपनी राय रखनी है। आप देख लीजिए, एलएसी पर पिनाका की तैनाती कर भारत ने चीन को क्या कड़ा संदेश दिया है, यह आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में 10वें दम के अंत में आप तक हम जो नतीजे होंगे वो जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10वें दम की और बात करते हैं एक व्हाट्सएप चैट की। इसी व्हाट्सएप चैट के बलबूते एनसीबी ने लगातार ताबड़तोड़ सवाल अनन्या पांडे से, उभरती हुई अभिनेत्री से किए हैं। अब देखिए कैसे गुत्थी उलझती जा रही है। कौन किरदार है, कितने खलनायक हैं, कौन पीछे से खेल रच रहा है पर्दे के पीछे से, इस पूरे मामले पर तह तक जाने की एनसीबी कोशिश कर रही है। लेकिन अनन्या पांडे ही वो कड़ी है जिसके जरिए एनसीबी जो नशे के सौदागर हैं उन पर नकेल कस सकती है। चैट के चक्रव्यूह में फंसी अनन्या। आर्यन अनन्या की चैट का क्या है सच? ड्रग्स कांड के कितने किरदार? आर्यन के मोबाइल से मिले चैट के आधार पर आज दूसरे दिन अनन्या पांडे से पूछताछ की गई। 2:20 पर अनन्या एनसीबी दफ्तर पहुंची। 4 घंटे की पूछताछ के दौरान एनसीबी के अधिकारियों ने अनन्या पांडे से कई सवाल किए। आर्यन की चैट से मिली जानकारियों को पुख्ता करने की कोशिश की। इस दौरान एनसीबी ने अनन्या से पूछा, क्या आप आर्यन को जानती हैं? क्या आर्यन से ड्रग्स को लेकर बात हुई? क्या आपने कभी ड्रग्स लिया? क्या आर्यन के लिए ड्रग्स अरेंज किया? क्या आपने आर्यन के साथ ड्रग्स लिया था? क्रूज केस में गिरफ्तार किसी को जानती हैं? अनन्या पांडे और आर्यन खान बचपन के दोस्त हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर कई तस्वीरें सामने आती रहती हैं जिसमें स्टार किड्स पार्टी करते हुए नजर आते हैं। एनसीबी को शक है कि अनन्या और आर्यन ड्रग्स पार्टियां भी कर चुके हैं। हाईकोर्ट में एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट पेश किए थे। एनसीबी ने दावा किया था कि इस चैट में एक उभरती हुई एक्ट्रेस है। चैट में आर्यन खान और उभरती हुई एक्ट्रेस के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी। एनसीबी इसी व्हाट्सएप चैट के आधार पर अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है। बुधवार को एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर छापा मारने पहुंची थी। उसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अनन्या पांडे से कल करीब 2.25 घंटे तक पूछताछ की गई थी। उसके बाद आज करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। अनन्या पांडे को सोमवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर अनन्या पांडे से एनसीबी की टीम पूछताछ क्यों कर रही है? क्या आर्यन खान की बात अनन्या पांडे का नंबर है? एनसीबी का कहना है कि अनन्या पांडे से पूछताछ का मकसद केस के तह तक पहुंचना है। जाहिर है पूछताछ के दौरान अनन्या का कोई भी जवाब आर्यन के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। आर्यन की जमानत अर्जी पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए 10वें दम में आगे बढ़ते बात करते हैं ड्रैगन के काल की। जी हां, सिर्फ 44 सेकंड में एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन की हर चाल को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। भारत के हथियारों के बेड़े में शामिल हुआ है पिनाका मिसाइल, और इसलिए कहा जा रहा है कि जो लड़ाइयां, जो युद्ध छोटे दायरे के होते हैं, पिनाका मिसाइल भारत के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। महज 44 सेकंड में होगा चीन का काम तमाम। हिंदुस्तान का महायोद्धा एलएसी पर तैनात।
का काल, नाम है पिनाका। बेलगाम ड्रैगन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने एलएसी पर ऐसी ताकत को तैनात किया है जिसके होने का मतलब है चीन की हर सैन्य साजिश पूरी तरह से नाकाम। ड्रैगन की साजिशों पर लगाम लगाने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उस ताकत की तैनाती हुई है। उस ताकत का नाम है पिनाका, जिसे छोटे दायरे में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। एक साथ 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखने वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चर की तैनाती ने शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। तबाही मचाने वाले इस हथियार की तैनाती से चीन की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए एलएसी पर खड़ी रेड आर्मी में खलबली मच गई है। आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और साथ ही स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है। ये दोनों ही लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। बोफोर्स की तैनाती के सिर्फ एक दिन बाद पिनाका को तैनात कर भारत ने साफ कर दिया कि हर हालात से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आगे हम आपको बताएंगे कि पिनाका की वो कौन सी खासियत है जिसने चीन की नींदें उड़ा दी है। उससे पहले जरा जान लीजिए चीन से निपटने के लिए एलएसी पर भारत ने कैसी तैयारी कर रखी है। चीन से निपटने के लिए भारत ने पहली बार एलएसी पर K9 वज्रतोप तैनात की है। इसके अलावा सुखोई 30S, अपग्रेडेड मिग-29, अपाचे, चीनुक M777 तोप, हेरोन टीपी ड्रोन, बोफोर्स तोप की तैनाती की गई है। इन हथियारों के साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर की तैनाती से भारत की ताकत कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम पिनाका की बात करें तो ये भारत में ही बना है और इसकी क्षमता लगभग 75 किलोमीटर तक की है, यानी ये 75 किलोमीटर तक की रेंज तक अब निशाना साध सकता है और कुछ ही सेकंड्स में मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है। अब जरा समझिए पिनाका की वो कौन सी खूबी है जिसने बीजिंग तक खलबली मचाई। छोटे दायरे में लड़े जाने वाले युद्ध में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। पिनाका रॉकेट का MK1 वेरिएंट 45 किलोमीटर दूर के टारगेट को आसानी से मार गिरा सकता है। MK2 पिनाका रॉकेट 90 किलोमीटर, जबकि MK3 पिनाका रॉकेट 120 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को गिरा सकता है। पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने में सक्षम है। दुश्मन के बंकरों को भेदने के लिए सबसे ज्यादा शानदार हथियार माना जाता है। पिनाका की इसी खासियत से ड्रैगन के होश उड़े हुए हैं। एलएसी की सुरक्षा के लिए भारत ने घातक हथियारों को तैनात कर साफ कर दिया कि समय के साथ भारत पूरी तरह से बदल चुका है। अगर चीन के सिर पर 1962 का नशा अब भी सवार है तो उस नशे को उतारने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से तैनात और तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। हम तो डूबेंगे लेकिन जिसे गुरु माना है उसको भी साथ लेकर डूबेंगे। पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है। दोहरा झटका लग गया है FATF की तरफ से, क्योंकि FATF ने एक तरफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसे आका मानता है टर्की, उसे भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। अब पाई पाई के लिए तरसेगा पाकिस्तान। हाफिज मसूद से यारी इमरान को पड़ी भारी। पाकिस्तान पर चला FATF का हथौड़ा। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की सरकार बनवानी हो या फिर हाफिज और मसूद अजहर जैसे आतंकियों की मदद से कश्मीर में आतंक फैलाना हो, इन कामों को पाकिस्तान की इमरान सरकार बखूबी निभाती है और फिर आतंक विरोधी होने का ढोंग करती है। लेकिन पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र दुनिया के सामने अब बेनकाब हो चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने आतंकियों को पाल रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। पहले से ही पाई पाई के लिए तरस रहा पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले जरा समझ लीजिए कि ग्रे लिस्ट कैसे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाएगा। FATF की ग्रे लिस्ट में बने रहने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और चरमरा जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF
विश्व बैंक और यूरोपियन संघ से आर्थिक मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरे देशों से भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलना बंद हो सकता है। ग्रे लिस्टेड देश में कोई देश निवेश नहीं करना चाहता है। दहशत का सबसे बड़ा पैरोकार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए झटपटा रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम दुनिया के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए समर्थन मांग रहे थे और इसमें उसका साथ दे रहा था उसका सबसे बड़ा पैरोकार तुर्की। लेकिन तुर्की से यारी पाकिस्तान के कोई काम नहीं आई। Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistan government has 2 concurrent action plans with a total of 34 action plan items. It has now addressed or largely addressed 30 of the items. पहली बार जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान पिछले 3 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट से बाहर होने के लिए FATF ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्त पोषण को पूरी तरह रोकने के लिए कुल 34 कार्य योजना पूरी करने की जिम्मेदारी दी थी, मगर पाकिस्तान अभी तक इसे पूरा नहीं कर पाया। संयुक्त राष्ट्र से घोषित आतंकियों मसूद अजहर पर कार्रवाई भी इसमें शामिल थी। पाकिस्तान के साथ तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। FATF की अगली मीटिंग साल 2022 के अप्रैल महीने में होगी, यानी तब तक पाकिस्तान और उसका आका तुर्की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ताइवान पर दुनिया के 2 देश भिड़ चुके हैं। एक तरफ तो चीन है तो दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की मनमानी पर, ताइवान पर चीन की मनमानी पर वार्निंग दी है और उसकी वजह से बीजिंग में खलबली मच गई है। देखिए रिपोर्ट। संभल जाओ चीन, बाइडेन ने दी चेतावनी। अमेरिकी चेतावनी से बीजिंग में खलबली। ताइवान को लेकर जिनपिंग और बाइडेन में ठनी। प्रशांत क्षेत्र की हवाएं गरमाने लगी हैं। समंदर की उठ रही लहरों से जंगी आहट आने लगी है। एक बार फिर युद्ध का बादल मंडराने लगा है, क्योंकि ताइवान मुद्दे पर अमेरिका और चीन एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। बाइडेन ने पहली बार ताइवान का खुलकर समर्थन करते हुए कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो हम ताइवान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। हाल ही में शी जिनपिंग ने सीधी चुनौती देते हुए किसी भी कीमत पर ताइवान का चीन में एकीकरण की बात कह डाली थी। चीन के इसी बयान पर अमेरिका ने ऐतराज जताया था और अब बाइडेन का एक और बयान, जिससे तनाव और बढ़ गया है। बाइडेन के बयान पर पलटवार करते हुए चीन ने कहा, ताइवान चीन का अविभाज्य क्षेत्र है। ताइवान का मसला पूरी तरह से चीन का आंतरिक मसला है और इसमें विदेशी दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर संभल कर बोलना चाहिए। इससे अमेरिका और चीन के बीच संबंध खराब हो सकते हैं। चीन अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजकर लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में लगभग 150 चीनी युद्धक विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, जिसके बाद ताइवान की राष्ट्रपति टाइसांग इंगवेन ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि अगर ताइवान पर चीन कब्जा करता है तो क्षेत्रीय शांति के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। ताइवान को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा उसे करने से ताइवान नहीं चूकेगा। चीन से जारी तनातनी के बीच ताइवान की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान काफी अहम माना जा रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति और दूसरे देशों को युद्ध के लिए भड़काने की आदत से दुनिया वाकिफ है, तो क्या चीन की यही आदत पूरी दुनिया को एक और विनाशकारी युद्ध की ओर धकेल देगी? क्या ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध छिड़ जाएगा? अगर ऐसा होता है तो दुनिया पर एक और विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब वक्त है आपके सवाल का जवाब देने का। शो की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था, LAC पर पिनाका की तैनाती कर भारत ने क्या चीन को कड़ा संदेश दिया है? ये आज का सवाल था और आपके नतीजे आ चुके हैं। आपने जो राय रखी है उसके मुताबिक 52% लोगों का जवाब हाँ में है और 8% लोगों का जवाब ना में है। तो बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही।